बच्ची बैठी है यार, क्या आवाज ठीक करो, आज तो बिल्कुल खराब कर दिया। तो समझ में नहीं आ रहा है आवाज कहाँ से आ रही कहाँ जा रही। वो भी आते हैं बड़े बड़े ऑपरेटर, जानते वो भी नहीं, उल्टा सीधा चलो भाई। कहने लगी महाराज हमारा आंगन में मन नहीं लग रहा है, हमें आज्ञा दे दें। तो उग्रसेन कहने लगे रथ पे बैठ के चली जाओ। तो पवन रेखा देखने में बड़ी सुंदर थी, रथ पे बैठ देखने में बड़ी सुंदर थी पवन रेखा। रथ पे बैठ करके जिस समय गई है बगीचा में, तो उस बगीचा में दुर्मलिक नाम का राक्षस रहता था। उसने पवन रेखा की सुंदरता को देखा, सोचने लगा पवन रेखा बड़ी सुंदर है, इसके साथ में छल करना चाहिए, लेकिन करें तो करें कैसे, बड़ी पतिव्रता है। तो वो दुर्मलिक नाम के राक्षस ने उग्रसेन का रूप धारण कर लिया और उस बगिया में अपनी माया से आंधी तूफान चला दिया। और जब आंधी तूफान चलाया है और पवन रेखा के साथ में जो सहेलियां थी बिछड़ी गई, और जब सहेलियां बिछड़ी गई पवन रेखा अकेली रह गई। वो दुर्मलिक नाम का राक्षस उग्रसेन का रूप धारण करके सामने आ गया, कहने लगा काय गुड़ रही हो। पवन रेखा ने जैसे ही देखा रे तो हमारे पति है। बोले महाराज आप कैसे आ गए। राक्षस कहने लगा मैंने जाना था तुम अकेली जाओगी डरोगी, इसलिए पीछे पीछे आ गया। बहुत अच्छा किया महाराज। राक्षस कहने लगा उग्रसेन के भेष में रानी, मौसम देख रही है कितना सुंदर मौसम है, आओ इस वन में वन विहार का सुख लूटे। तो रानी कहने लगी पागल हो महाराज, दिन में तो पशुपक्षियों का कार्य होता है, ये कैसी अधर्म की बातें कर रहे हो। वो राक्षस उग्रसेन के भेष बोला पागल कहीं की, अरे तो मेरी बात नहीं मान रही है, मुझे पतिव्रता का उपदेश दे रही है। तो पवन रेखा ने पति समझ करके वो राक्षस ने पवन रेखा के साथ में पवन रेखा के साथ में छल कर दिया। अंत में प्रकट हो गया, हंसने लगा वाह भाई वाह। रानी ने जैसे ही उस राक्षस के स्वरूप को देखा तो रानी डर गई। वाह भाई वाह, तूने मेरे साथ में छल कर दिया, अब तो तूने मेरा पतिव्रत धर्म भी नष्ट कर दिया। अगर मैं पहले जान लेती तुझे श्राप देके भस्म कर देती। अब वो रानी कहने लगी अरे दुष्ट, बोली और अभागे धर्म बिगाड़ो।
लगी वो रानी, अगर मैं पहले जान लेती तुझे शराब दे के भस्म कर देती, लेकिन करें तो करें क्या, अब तो तूने मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। राक्षस कहने लगा रानी जब तुम नाराज होती ना बड़ी सुंदर लगती हो। अब ये भी सुनो मैंने क्या बुरा कर दिया। अरे तुम्हारे कोई लड़का नहीं था, तुम्हारी गोदी को हरा भरा कर दिया। अब ये भी सुनो लड़का कैसा होगा। तो रानी कहने लगी तेरे जैसा दुष्ट होगा और कैसा होगा। राक्षस कहने लगा रानी सुनो मेरे द्वारा लड़का कैसा होगा। तो राक्षस बोला कि मेरे समान योद्धा होगा और कोई पाएगा। बोला है राक्षस लड़का कैसा होगा। बोला बात तो क्या राजा और नर की बात तो क्या हारी के जाएगा। मेरे समान लड़का होगा लेकिन एक कमी होगी तेरे लड़के में। कौन सी कमी होगी। बोला है वो उग्रसेन के रूप में जो राक्षस आया था। बोला कहने लगा राक्षस लड़का होगा मेरे समान होगा लेकिन एक कमी होगी तुम्हारे लड़के में। वो लड़का भगवान के हाथ से मारा जाएगा। बहुत सुंदर आवाज साउंड की एक नंबर का साउंड है। तो अरे नहीं मालूम अभी साउंड हिला क्या होता है। एक तरह उधर जा रही एक तरह कानपुर की ओर जा रही। ए भैया टोपी वाले आवाज बढ़ाओ इसकी। इसमें जो है थोड़ा चीख डालो, ट्रेबिट बढ़ाओ, आवाज में ट्रेबिट बढ़ाओ, मीट बढ़ाओ।
पतली करो आवाज साउंड की, और साउंड की आवाज खोलो दोनों की। वो कम करके चले जाते हैं, आप भी वहीं बैठ जाते हैं। वो पागल बना के चले जाते हैं भरतापुर वालों को। बोले काली कारीगर आए और आवाज कम करके चले गए। आवाज बढ़ाओ उतनी साउंड की टोटल सब। बोलिए गोविंद भगवान की। कम मत करना ना, बाद में फिर कम कर दो, बढ़ाते रहो जितनी बढ़ा पाओ। राक्षस तो वहां से अंतर ध्यान हो जाता है। अब इधर आओ, रानी पवन रेखा खेली है बाग में। इधर भी सब लड़कियां जो बिछड़ गई हती जो पास में आए। एक बात कही पवन देखा, ओए तेरे कपड़े कैसे फट गए? ये चुनरिया तेरी किसने फाड़ दी? तो पवन रेखा ने वो वाली बात सिपा दी, बोली सुनो बहन, वाली बात छुपाई गई। और कहीं एक बंदर आयो बहन, उसने हालत कर दी। कोई बात नहीं, किसी को बताया नहीं। पवन रेखा ने घर पे जब आए हैं, धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ तो श्री सुखदेव कहे राजन परीक्षित, वो पवन रेखा जब धीरे धीरे 9 महीना व्यतीत हुए हैं तो पवन रेखा के आंगन में भोजराज कंस का जन्म हुआ। और जब लड़के ने जन्म लिया तो कंस के पैदा होते ही कितने अत्याचार होने लगे। आंधी तूफान चलने लगा, बिजली कड़कने लगी, यमुना की धारा उफान मारने लगी। जब भोजराज कंस का जन्म हुआ मथुरा नगरिया में, वैसे भी कहा जाता है जब पुत्र सपूत का जन्म हो तो सगुन होते हैं और कपूत का जन्म हो तो असगुन। क्या हालत है भोजराज कंस का जब जन्म हुआ। हुआ मथुरा नगरिया में। कंस का जब जन्म हुआ, आंधी तूफान चलने लगा।
मथुरा नगरिया में त्राहिमाम होने लगा। कंस का जब जन्म हुआ तो गर्गाचार ब्राह्मण ने भोजराज कंस का नाम कंस रख दिया। कंसराज का जन्म हो गया। अब धीरे धीरे जब कंस बड़ा हुआ अत्याचार करने लगा। कौन? भोजराज कंस। भोजराज कंस जब बच्चों के साथ खेलने के लिए जाता है, किसी बच्चे का पैर तोड़ देता है, किसी बच्चे का सर फोड़ देता है, किसी बच्चे का हाथ तोड़ देता है। भोजराज कंस उपद्रव करने लगा। भोजराज कंस की शिकायत उसके पिता उग्रसेन के पास जाने लगे। हे कहने लगा, महाराज एक बात बताइए आप, अरे जब शेर जंगल को उजाड़ देगा तो शेर कहाँ रहेगा? मतलब ये है महाराज, तुम्हारा लड़का भोजराज कंस बहुत बड़ा अत्याचारी है। देखो हमारे बच्चे का सर फोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया, इतना उपद्रवी है तुम्हारा लड़का भोजराज कंस। उसी समय थोड़ा इको बढ़ाओ, इको थोड़ा ज्यादा डालो। ए टोपी वाले, ए टोपी वाले भैया, इको बढ़ाओ थोड़ा, इको। तुम तो पहरे हो जाता हो। हेलो 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 हेलो। भोजराज कंस जब उपद्रव करने लगा है तो भोजराज कंस को उग्रसेन ने अपने दरबार में बुलाया और एक बात कही, बेटा कंस, कहिए पिताजी, एक बात बताइए, जब राजा ही प्रजा की रक्षा नहीं करेगा तो फिर प्रजा कहां जाएगी? भोजराज कंस कहने लगा, मतलब बताए, क्या कह रहे हो तुम? कहने लगे भोजराज कंस, एक बात बताओ, तुम प्रजा के लोगों को सताना बंद करोगे कि नहीं? भोजराज कंस कहने लगा, पिताजी क्या कह रहे हो आप? हमें लगता है बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई। भोजराज कंस कहां प्रजा के लोगों को सताता है? उग्रसेन कहने लगे, बेटा कंस, तुम्हें शायद एक बात नहीं मालूम, मिर्च जब सूखती है तो कितनी कड़वी होती है। एक बात बताओ, तुम प्रजा के लोगों को सताना बंद करोगे या नहीं? भोजराज कंस कहने लगा, बूढ़े बाप, अब हमें लगता है तुम्हारी बुद्धि पर्यंत तक आ गई है। मंत्री, ओए ऐसा करो, देख रहे हो हमारे बाप के ऊपर बुढ़ापा है, अब ये किसी काम के नहीं रह गए, ऐसा करो इन्हें उठाओ जेल में फेंक दो। भोजराज कंस आगे बढ़ा, आगे बढ़ के उग्रसेन का सर से मुकुट तारा अपने सर पे रखा, उग्रसेन के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डलवा दी और जेल में डलवा दिया। जाओ, अब तुम्हें जेल की सख्त जरूरत है। खुद राजा बन गया भोजराज कंस। और जब भोजराज कंस राजा बना मथुरा नगरिया का, अब तो नए नए कानून बन गए, नए नए कानून। कौन से कानून? भोजराज कंस चमत्कारी हुआ। चमत्कारी बना।
कंस जब मथुरा नगरिया का राजा बना, नए नए कानून बना दिए। और देखो एक बात बताएं, आज के जमाने में भी वही हालत है। पहले राजा लोग कानून नए नए टैक्स लगा दिए भोजराज कंस ने। भोजराज कंस ने यहां तक कि शौचालय में भी टैक्स लगा दिया कि जो शौचालय जाएगा टैक्स देना पड़ेगा। शौचालय में भी टैक्स लगवा दिया। और देखो टैक्स आज भी जनता दे रही है, आज भी। आज देख लो, रोड टैक्स तुमसे पड़े, बिजली का टैक्स तुमसे पड़े, ट्रेन का टैक्स तुमसे पड़े, और क्या क्या खेती से टैक्स तुमसे पड़े। सामान खरीदने जाओ मार्केट में तो उसका टैक्स तुमसे पड़े। बताइए किसान से कितना नहीं टैक्स पड़ता है। और ये श्रीमान 51 रुपया ये दिवांकर वर्मा, 51 रुपया दिवांकर वर्मा सना परेशलाल वर्मा, 50 रुपया शेषपाल वर्मा सना प्रेमपाल, 21 रुपया अमन वर्मा पुत्र अवधेश वर्मा, 10 रुपया अजय वर्मा सना राधेश्याम, 20 रुपया भगवान दास गौतम, और 51 रुपया झब्बू लाल वर्मा नहर वाले, 10 रुपया साधी वर्मा, 51 रुपया नन्हे लाल मिस्त्री, 50 रुपया नरेश वर्मा सनाब झब्बू लाल, 11 रुपया नितिन वर्मा सनाब नरेश पाल, 11 रुपया सुरजीत वर्मा नरेश पाल, 51 रुपया नीलम ये गोपालपुर उनकी तरफ से 51 रुपया, 51 रुपया पिंकी सक्सेना ये जेबीगंज से उनकी तरफ से, 25 रुपया हरिशंकर राठौर, 21 रुपया राधा देवी सना फूलचंद्र, 101 रुपया फूलचंद्र ये नहर वाले उनकी तरफ से भगवान की कथा में दान आया है। और 21 रुपया पूनम देवी सनाप रामनाथ वर्मा, 21 रुपया गायत्री देवी सनाप रामनाथ वर्मा, 11 रुपया संध्या सनाप राम सिंह, इनकी तरफ से इन भक्तों की तरफ से कथा में दान आया है। भगवान सुख शांति बनाए रखें, जीवन में कष्ट कलें से समस्या दूर रखें। बोलिए गोविंद भगवान की। ताली बजा के कीर्तन बोलने, उसके बाद में फिर भगवान की बड़ी सुंदर कथा में सभी लोग, क्योंकि भगवान का जन्म भी होना है। ताली बजा के
गोविंद भगवान की। आप बहुत तेजी से बोलो, बोलिए हनुमान जी महाराज की। हाँ, अब आनंद आया, हम तो चिल्ला ही रहे हैं बड़ी तेजी से। तो उसी जगह पर ध्यान दें, कन्हैया का जन्म है, कोई जाना नहीं, हाँ बधाई डाल के ही जाना। भोजराज कंस जब राजा बना, उसका शासन लागू हो गया। और भक्तों देखो, पहले राजा लोग बनते थे तब टैक्स लगा दिया देते थे, आज भी वही टाइम है। आज कोई नेता बने या मंत्री बने या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, लेकिन नंबर किसानों पे ही लगता है, यानी कि किसान छोड़े नहीं जाते। एक गीत गाते थे शिव सम्राट जी, क्या बोले आज के नेता कैसे हैं, तो बताया कैसे हैं, तो सुनो। बोले कि मेरी पूजा के लड़ुआ, बोले कौन खा गए, बोले मंदिर में पूजा करने के लिए गए, थाली सामने रखी, आंखें बंद की, आंखें खोली, लड्डू गायब। बोली कि मेरी पूजा के लड़ुआ और गणेश खा गए मेरी पूजा के लड़ुआ। खाए बोले बड़ी सफाई से, आंखें बंद की, लड़ुआ गाए, बोले कौन खा गए, बोले गणेश खा गए। कैसे जैसे भारत के नेता पूरा देश खा गए, गणेश खा गए मेरी पूजा के लड़ुआ। जैसे भारत के नेता पूरा देश खा गए, भारत के नेता देश खा गए, ऐसे ही एक बार सुनील को बना दिया गया आंगनबाड़ी का अध्यक्ष। और जब आंगनबाड़ी का अध्यक्ष बना दिया गया, तो अब जो कुछ बचा तो सुनील खाने लगे। बोले हम काहे के पीछे रहे। अब आंगनबाड़ी में जो कुछ बचो, आंगनबाड़ी के शत्रुआ सुनील खा गए, गणेश खा गए मेरी पूजा के लड़ुआ। तो जिन्हें जो जा मिला वो खाने में ही लगा है, जिन्हें जा मिला वो खाता जा रहा है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो आ जाओ उसी जगह पे, भोजराज कंस जब राजा बना तो नए नए कानून लगा दिए। और जब भोजराज कंस राजा बना तो मंत्री का मंत्री साहब, देख रहे हो अब हम राजा बन गए, राजा बन गए, कैसे लग रहे हैं? एक बात बताओ, हमें अब शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? लड़की देखिए हमारे लिए, देखिए। एक कहने लगा महाराज इस सभा में सब गूंगे बहरे बैठे हैं, इनको अपनी सभा से निकाल दो, उतना ही अच्छा रहेगा। ये लोग बोलना भी नहीं जानते। अब हम तुम्हें बता रहे हैं, जरासंध की 2 लड़कियां हैं, आपती और प्राप्ति, जा करके शादी कर लो। बड़ी सुंदर है 2 लड़कियां। अब ये दोनों लड़कियां, ये दोनों चंद्रबदन युधियारी, प्रभु में लली हरम कुंवारी।
जरासंध की दोनों लड़कियां अपती और प्राप्ति। तो भोजराज कंस उठा, हाथ में गदा लिया और सीधा चला गया जरासंध के राज्य में। जरासंध ने आते हुए देखा ये भोजराज कंस कैसे आना हुआ। भोजराज कंस कहने लगा तुम्हें तो मालूम है हम किसी काम से ही निकलते हैं, हमने सुना तुम्हारे यहाँ लड़कियां बड़ी सुंदर हैं, विवाह करने आए। जरासंध कहने लगा ऐसे थोड़ी विवाह हो जाएगा जैसे तुम आए हो, कैसे होगा? बोले ऐसे नहीं, हमारे यहाँ कुबलिया पीड़ हाथी है, उस हाथी को मार दो, हाँ शादी कर ले जाओ। भोजराज कंस कहने लगा जरासंध बड़ा अपने हाथी को, हम भी देखें तुम्हारे हाथी में कितनी ताकत है। इधर से जरासंध चला, वो भोजराज कंस, उधर से हाथी। होना क्या था? अरे होना क्या था? अरे कंसराज और हाथी में फिर डट के भाई सुंदर है। जरासंध के हाथी को भरा दिया भोजराज कंस ने और कहा ससुर साहब अगर इच्छा ना भरी हो तो तुम भी आ जाओ, तुमसे भी युद्ध कर ले। जरासंध कहने लगा बस हो गया काम। दोनों लड़कियों का विवाह कर दिया। भोजराज कंस मथुरा नगरिया में आ गया। एक दिन भोजराज कंस बैठा रहे, एक बात कही मंत्री साहब अरे बोलो, बोलने में बड़े कमजोर लग रहे हो, क्या खाते पीते नहीं हो? रोटियां तो 10-10 खा लेते हो। हाँ मैं ये पूछ रहा हूं शादी तो हो गई, अब ऐसा करो राजपाट से बढ़िया सलाह है। अभी हमें मालूम पड़ा है कि हमारे जो बहनोई हैं वसुदेव वो हमारे राज में आ रहे हैं, उनका इंतजाम बढ़िया से करना। हाँ भोजराज कंस एक बार दरबार में बैठा रहे। बंद करो आवाज, बढ़ाओ थोड़ी, कम कर दी आपने, आवाज खोलो, कम कर देते। हमारी बुद्धि कटी है तुम्हारे संग में, आवाज को खोलो थोड़ा और बढ़ाओ। तो भोजराज कंस कहने लगा हमारे जो बहनोई हैं वसुदेव हमारे यहाँ घूमने के लिए आ रहे हैं। वसुदेव एक बार घूमते हुए मथुरा नगरिया में आए। भोजराज कंस ने बड़ा सम्मान किया, ये वसुदेव कैसे आना हुआ मित्र? तो वसुदेव कहने लगे भोजराज कंस तुम्हें तो टाइम मिलता नहीं राजकाज से, लाओ हमें तुम्हारे यहाँ घूमे आए, बहुत अच्छा किया। एक बात कहें वसुदेव? कहने लगे कहो भोजराज। बुरा तो नहीं मानोगे? बोले नहीं मानेंगे। बात ऐसी है वैसे हमने 7 बहनों की शादी तुम्हारे साथ कर दी। देवकी की एक आखिरी बहन जो मेरी चचेरी बहन है देवकी, तो ऐसा करो अब हम सोच रहे कहां इस बहन की शादी करें, अब तुम्हारे ही साथ कर दें। आखिरी बहन है, 8वीं बहन है देवकी, और 7 बहनें तुम्हारे साथ पहले से कर चुके हैं, हमारी बात मंजूर है या नहीं? वसुदेव कहने लगे जैसी आपकी आज्ञा, हम तो आपकी बात को टाल नहीं सकते। ठीक है जाओ
और जाकर के ऐसा करो पराय सजा करके आओ, हम अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ करेंगे। रिश्ता मंजूर कर दिया। वसुदेव लौट के आए हैं सौरी पटेश्वर में। और जो वसुदेव जी थे ये पटेश्वर के रहने वाले थे, ये सूरसेन यादव के लड़के थे वसुदेव। अब ये बारात लेके जिसमें मथुरा नगरिया में आए हैं और मथुरा नगरिया में जब आए हैं कंस ने बड़ा सा सम्मान किया। देवकी के साथ में भामरे पड़ी हैं और विवाह जब हुआ है और विवाह होने के बाद देवकी को जब लड़कियां पिता करने लगी तो कुछ गीत गाने लगी। सभी लोग बोलेंगे और पिता कर तभी बोले, अरे क्या मेरी बहन सुखारी, क्या मेरी बहन। अरे जा मेरी बहन तुरा सुखारी, सुखी रहे परिवारी, रामा सुखी रहे परिवारी। और सारा सदे जोड़ी तेरी सुखी रहे सबई परिवारी, जा मेरी बहन। लड़कियां विदा करने लगी। भोजराज कंस रथ लेकर के सोचने लगा हमारी बहन देव की ऐसे कहां तक जाएगी, लाओ हम थोड़ी दूर रथ में बिठा के छोड़ दें रथ में। तो भोजराज कंस देवकी को रथ में बिठा करके छोड़ने के लिए चला। और जब रथ में छोड़ने के लिए चला बताया ये गया, रथ में देवकी जा रही है और पीछे से रसाला है और बाकी पीछे कंसुला दिवस प्रेम तुम्हारे का साला है। भोजराज कंस जा रहा है रथ में विदा करने के लिए बहन देवकी को। आगे जा रहा है तब तक आकाशवाणी हुई है, भोजराज कंस कंस ऊपर की ओर देखने लगा। देवता लोग बोले भोजराज कंस तुम्हें एक बात नहीं मालूम है, भोजराज कंस सुनो, देवकी का तुम्हारा होगा जो मारी के मुझे गिराएगा। ओ भोजराज तू सावधान, तू फिर से स्वर्ग में जाएगा। भोजराज कंस ऊपर की ओर देखने लगा। देवता लोग आकाशवाणी करने लगे भोजराज कंस तो जिस बहन को हंसी खुशी जब विदा कर रहा है उसी के 8वें पुत्र तेरा काल होगा। भोजराज कंस ने आगे पढ़ करके देवकी के केसों को पकड़ लिया। नालायक कहीं की, अगर मैं ये जानता कि तू हमारे खानदान की मेरा काल बनेगी
अब हम तुझे जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे तो देखें तेरा लड़का कैसे हमारा काल बनेगा। देवकी ने दोनों हाथ जोड़े, भैया अरे अभी तक तो तुम हमें विदा कर रहे थे, ये अचानक क्या हो गया। भोजराज कंस कहने लगा, भैया न कहे, तुझे आकाशवाणी नहीं सुनाई दी कि हमारा 8वां काल तेरा पुत्र होगा, मेरा काल होगा, हम तुझे ही नहीं छोड़ेंगे, देख ले हमारा कैसा काल होगा। देवकी कहने लगी, भैया ये हो क्या गया तुम्हें। रोने लगी देवकी, बोली भैया अभी तो तुम विदा कर रहे थे। और मेरे बदन पे देवकी रोने लगी, भैया अभी तुम विदा कर रहे थे, अचानक क्या हो गया। अरे मेरी जगह जो लड़का हो तो काबू हिस्सा नहीं ले तो मेरा तो ही कहा बनी आई, मेरे बदन में डालो कहने लगे देवकी, भैया काय को मार रहे हो भैया। अरे अभी तो हमें तुम विदा कर रहे हो, तुम मारने के लिए तैयार हो गए। तो कंसराज कहने लगा, अरे बहन तुझे मालूम होना चाहिए तेरा 8वां पुत्र मेरा काल होगा, तो हम तुझे ही मार देंगे, ना रहे बांस न बचे बांसुरी। भोजराज कंस आगे बढ़ के तलवार लेके जैसे मारना चाहा, वसुदेव ने कलाई को पकड़ लिया, ठहर जाओ कंसराज, अब क्या करें बताओ। गुस्सा तो ऐसी आते कि तमाम साउंड उठाई कि धान मिटाते सब पूरो सेठ। भोजराज कंस मारने के लिए आगे बढ़ा तो वसुदेव ने कलाई को पकड़ लिया, कहते ठहर जाओ मत मारो, काय को मार रहे हो। भोजराज कहने लगा, जाओ बहनोई साहब, तुम्हें नहीं मालूम है इसका 8वां काल पुत्र हमारा काल बनेगा। तो भोजराज कंस की कलाई को पकड़े हुए वसुदेव ने कहा, ऐसा करो कंसराज, हमें एक बात बताओ, तुम्हें अपनी बहन से डर है या इसके पुत्रों से। कहने लगा, हमें इसके पुत्रों से डर है। तो उन्होंने कहा, हम गंगा मैया की सौगंध खाते हैं, हम यमुना जी की सौगंध खाते हैं, हम जो भी तुम्हारे पुत्र हमारा पैदा होगा वो हम तुम्हें देते रहेंगे, तुम हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़ियां डाल दो और हमें जेल में डाल दो, लेकिन बहन को न मारो। भोजराज कंस कहने लगा, बहुत बढ़िया बात है, ये तो अच्छी बात है। भोजराज कंस ने वसुदेव देव जी को जेल में डलवा दिया। धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ जेल में, काफी समय हो गया, देव जी का जब पहला लड़का पैदा हुआ जेल में, लिखा तो ये जाता है जब पहला लड़का देव जी के पैदा हुआ तब वसुदेव से कहा, प्रिया लड़का पैदा हुआ है। ऐसा ही नहीं, जेल में अरे जगमग जगमग होई जन्म जब पहले लला दियो, अरे आई कंस की याद बहन को भवकी गयो भैया।
रोने लगी पिया जाओ फटाफट। कहने लगी पिया पहला लड़का पैदा हुआ है, अब ऐसा करो। वसुदेव कहने लगे प्यारी रो ना, क्योंकि ये लड़का भोजराज कंस का काल है और हमें ले जाने दे, इसको मार देगा भोजराज कंस। वसुदेव लड़का को लेकर के जिसमें से ले हैं रोते हुए जा रहे हैं, लाल मैं पहला पिता हूं जो अपने औलाद को मारने के लिए ले जा रहा है, देने के लिए मौत के मुंह में ले जा रहा है। और वसुदेव रोते हुए जा रहे हैं पहले लड़का को गोदी में लेके भोजराज कंस के दरबार के लिए, और कह रहे हैं मेरे नाथ मोए माफ करो मेरे लाला, दो कंस से निकली निवाला, मोए माफ करो। भोजराज कंस के दरबार में वसुदेव पहुंच जाते हैं। लड़का को गोद में लेकर भोजराज कंस से कहा है कंसराज लीजिए अपने पहले काल को। कंसराज ने गोदी में लड़का लिया, बड़ा हंसा वाह भाई वाह। वसुदेव तुम तो बड़े बात के पक्के निकले, मैंने जो कहा था तुमने वही किया वाह भाई वाह। लेकिन भोजराज कंस के मन में दिमाग में कोई बात आई, हमारा तो पुत्र 8वां काल है और ये पहला लड़का है, तो इसने हमारा क्या बिगाड़ा है। कहने लगे वसुदेव ऐसा करो हम तुम्हारे लड़के को नहीं मारेंगे। क्यों? बोले हमारा तो 8वां काल है, लड़के ने हमारा क्या बिगाड़ा है, ले जा नहीं मारेंगे। हाय कंस को दया आ गई तो वसुदेव पहले लड़का को लेके आए, देवकी की गोद में दे दिया। बोले भैया बड़ा बढ़िया तुम्हारा, हम मारा नहीं। बोले हम क्या मारेंगे, हमारा तो 8वां काल है। तो देवकी भैया को लाखों दुआएं देने लगी, भैया तेरे जैसा भैया सबकाओ को मिले और हमारे पुत्र को मारा नहीं। और इधर भोजराज कंस को दया आई और उधर देवताओं को चिंता भाई वाह भाई वाह। भोजराज कंस इतना बड़ा पापी दुराचारी, उसके अंदर इतनी दया कहां से आ गई। अरे भैया चेहरे के घड़ा में अमृत की बूंदें कहां से दिखाई देने लगी। देवर्षि नारद को भेजा एक बात कही, जाओ नारद तुम कंसराज की बुद्धि को बदलो। अगर कंसराज को ऐसे दया आती रहेगी तो फिर भगवान का अवतार होने में समय लगेगा। चले देवर्षि नारद, वही एक गीत था नारद का।
करते हुए देव ऋषि नारद भोजराज कंस के यहाँ पधारे। कंसराज ने बाबा जी को आता हुआ देखिए आए है, हमें बड़ा प्रेम है आपसे, कैसे आना हुआ? तो भोजराज कंस कहने लगे बाबा जी पधारिए। देवर्षि नारद कहने लगे भोजराज पहले जब आते थे बड़ा सुंदर दिखाई देते थे, लेकिन आज क्या बात है, दिन दिन तुम्हारा चेहरा उदास होता दिखाई देता रहा है। बोले देवर्षि नारद क्या बात है कंसराज? दिन दिन तेरी और क्यों नशा बिगड़ती जाती है। बोले भोजराज कंस देवर्षि नारद क्या बात है, पहले जब आते थे चेहरा तुम्हारा फूल